यदि समूह आपका बढ़ता हो, यदि ये 2 या 3 से अधिक समूह बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे फार्मूला अपना बढ़ा सकते हैं N3X3, और यदि और लंबा समूह है तो N4X4 बटा में आप कर लीजिएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस डाटा। यदि समूह बढ़ता है तो हम यहाँ पर और से भी पद जोड़े जा सकते हैं या और पद जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो क्वेश्चन लिए वह केवल 2 समूहों के लिए। वेलकम बच्चों, जैसा कि अगले वीडियो में हम लोगों ने जब एक व्यक्ति आया और उसके स्थान एक व्यक्ति जाए और उसके स्थान पर दूसरा कोई व्यक्ति आया, उसे क्वेश्चनों को देखें। आज हम लोग जब 2 औसत आपको दिए हो और उन दोनों औसतों को मिलाकर कुल औसत यदि पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन इसमें। तो इसमें आप पहले फार्मूला देख लेंगे। इसमें आपका होगा कुल औसत बराबर कुल औसत। कुल औसत बराबर आपका फार्मूला देखिए होता है यक्स गुणते यन, अर्थात पहले यन व्यक्तियों का औसत यक्स, या तो एन गुणे एक्स कर लीजिएगा, एन व्यक्तियों का औसत यक्स प्लस N1 करिएगा, यहाँ पर N2 व्यक्तियों के औसत, इसको N1 X1 करिएगा, इसको कर लीजिएगा N2 X2। और ये देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है 2 समूहों के लिए है। यदि समूह आपका बढ़ता हो, यदि ये 2 या 3 से अधिक समूह बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे फार्मूला अपना बढ़ा सकते हैं N3X3, और यदि और लंबा समूह है तो N4X4 बटा में आप कर लीजिएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस डाटा। यदि समूह बढ़ता है तो हम यहाँ पर और से भी पद जोड़े जा सकते हैं या और पद जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो क्वेश्चन लिए वह केवल 2 समूहों के लिए, इसलिए इसका जो फार्मूला हम लगाएंगे वह लगाएंगे N1 X1 प्लस N2 X2 अपान कर लीजिएगा N1 प्लस N2। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले इसमें देगा कि कुछ व्यक्तियों का औसत भार इतना है, उसके बाद फिर देगा कि कुछ व्यक्तियों का औसत भार इतना है, तो कुल व्यक्तियों का औसत भार क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे। कुल औसत बराबर आपका हो जाएगा N1 X1 प्लस N2 X2 और होल अपान आपका हो जाएगा N1 प्लस N2। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि 20 व्यक्तियों का औसत आयु जो आपका 25 वर्ष है। फिर कह रहा है कि 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति जिन उनके साथ और आ जाए तो उसकी औसत आयु क्या होगी। इसमें एक समूह है, इसमें दूसरा समूह सम्मिलित हो रहा है, तब पूछा जा रहा है कि कुल समूह का मतलब जो संयुक्त समूह होगा उसका औसत आयु क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको यही देखना कौन N1 हमारा होगा और कौन X1 होगा। तो याद रखिएगा, व्यक्तियों की संख्या को हम N और N1 N2 मानेंगे और जो औसत होगा उसको आप X1 और X2 मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए दे रहा है 20 व्यक्तियों के, तो इसको आप N1 मान लीजिएगा, N1 बराबर 20 हो जाएगा। इसका औसत दिया है आपका 25, तो X1 बराबर आपका हो जाएगा 25। उसके बाद कह रहा 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और सम्मिलित हो रहे हैं, तो N2 बराबर आपका 5 हो जाएगा और X2 बराबर आपका हो जाएगा 20। X2 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो अब इसका कुल औसत निकालिएगा, तो कुल औसत आपका हो जाएगा, कुल औसत पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कुल औसत। कुल औसत निकालेंगे तो फार्मूला आप लगाइएगा N1 N2 फिर प्लस N2 X2 बटा में N1 प्लस N2। तो मान रखेंगे इसके अनुसार। तो देखिए N1 की वैल्यू 20 है तो यहाँ पर 20 गुणे X1 का मान 25 है तो 25 रखेंगे, प्लस N2 का मान 5 है तो 5 और X2 का मान 20 है तो 20। होल अपान करिएगा, N1 की वैल्यू 20 और यहाँ पे 5 होगा, N की वैल्यू 5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 दूनी 50 अर्थात ये 500 हो जाएगा आपका, 20 5 100 हो जाएगा, 100 बटे में आपका हो जाएगा 25। जोड़ेंगे तो टोटल आपका 600 होगा। 600 में आप 25 का भाग दे दीजिए, जो मान आएगा वो आपका औसत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 दूनी 50, ठीक है, 25 दूनी 50, 10 बचेगा, 0 हो जाएगा 100, 25 चौका 100। इस तरह कुल ग्रुप का या जो नए व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं उनको कुल मिलाकर जो हमारा औसत भार होगा वह 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है,
तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन जो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन पर हमने क्वेश्चन और लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए इसमें कह रहा है कि 40 व्यक्तियों के, क्या कर रहा है, 40 व्यक्तियों की औसत आयु, औसत आय दिया गया यहाँ पर 42,000 रुपये, 4200 रुपये है। तो यहाँ पर पहले N1 लिख लीजिए। N1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 40, ठीक है। 40 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी दी गई है, 42,000 रुपये। तो यहाँ पर आप कर लीजिए 4200, सॉरी। तो यहाँ पर x1 बराबर करिएगा 4200, ठीक है। और उसके बाद करा कि जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की, तो ये आपका हो गया N की वैल्यू, N2 की वैल्यू। तो N2 बराबर आपका दिया है 35, और इनका जो औसत आय है वह 4,000 रुपये है। औसत आय इनका कितना है, 4,000 रुपये है। तो आपको बताना है सभी व्यक्तियों का कुल औसत भार क्या हो गया, औसत आय क्या होगी। यहाँ पर आपको कुल औसत आय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कुल औसत आय निकालेंगे। तो कुल औसत आय बराबर फार्मूला लगाएंगे हम, N1 x1 प्लस N2 x2 और होल अपान कर लीजिएगा N1 प्लस N2। तो वैल्यू पुट करिए। देखिए N1 का मान आपका 40 दिया गया है, x1 का मान 4200 आपका दिया गया है, प्लस N2 का मान आपका 35 है, और x2 का मान आपका हो जाता है 4000, ठीक है। होल अपान करिएगा N1 का मान आप रखिएगा 40 और N2 का मान रखिएगा 35। N1 का मान रखेंगे 40 और N2 का मान रखिएगा 35, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करिए। पहले हम दोनों गुणा करेंगे, ऊपर 0 हो जाएगा, 0 1 0 और फिर 4 दूना के 8, 4 चौका 16, प्लस करिएगा 0 0 0, आपका हो जाएगा 4 पचे 20, 4 3 12 2 14। टोटल करेंगे तो आपका हो जाएगा 75। जोड़ दीजिए सभी पदों को, जोड़ेंगे तो आपका 000 हो जाएगा, 0 0 8 और 0 8 हो जाएगा आपका, 6 और 4 और 6 10, 1 2 1 3, आपका हो जाएगा 308 बटे में 75। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको कटाइए, 25 से कट जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा। 25 से कटाइएगा, 25 से कम 25, 5 बचेगा आपका 8, तो आपका हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, फिर आपका 8 बच जाएगा 0, फिर आपका हो जाएगा 25 या 75, आपका 5 आ जाएगा, 0 होगा, फिर 0 में भी आप 50 हो जाएगा, इसमें 25 से भाग देंगे तो 25 दूनी 50 और 0। तो आपका इस तरह यह मान आ गया 12,320 बटा में 3। तो इसमें आप 3 का भाग दे दीजिए, 3 चौके 12 आपका हो जाएगा, 3 एक कम 3, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ेगा, 3 छक 18, सही में आ जा रहा है 2। तो इस तरह आपका हो जाएगा जी, इसके औसत आयु जो होगी वह आपका हो जाएगा 4106 सही 2 बटा 3। इसकी औसत आयु कितनी आ जा रही है, 4106 सही 2 बटा 3, या इसको पॉइंट में ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 4106 दशमलव कितना 6 आपका हो जाएगा। तो इस तरह इसकी जो औसत आय है, जो सभी व्यक्तियों की जो औसत आय है वह हमारी आ जा रही है 4106, या कह सकते हैं 4106.66, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यह सब क्वेश्चन हम आप लोगों को रिवीजन, मेन फार्मूला हमारा एक ही है, इसी फार्मूले पर जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक दो क्वेश्चन हम आपको एक्स्ट्रा इसलिए दिखा दे रहे हैं ताकि आप रिवीजन कर लें इसी टाइम। यदि आप रिवीजन कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रहा 45 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, 45। तो यहाँ पर N1 का मान, यही आपको ध्यान रखना है, N1 का मान क्या होगा और x1 का मान क्या होगा। N1 का मान 10 हो गया और x1 का मान रख लीजिएगा 45, ठीक है। N2 का मान आपका हो जाएगा N2 बराबर 15 और आपका x2 बराबर हो जाएगा 40। x2 बराबर कितना आपका हो जाएगा 40। तो फार्मूला निकालेंगे, कुल औसत बराबर
कुल औसत, तो फिर वही फार्मूला आपका लगेगा, मार्क ले रहे हैं हम लोग। देखिए n1 का मान यहाँ पर 10 है तो आप 10 रखिएगा, और x1 का मान आपका 45 है तो 45 रखेंगे हम, प्लस n2 का मान 15, x2 का मान 40, बटे में आपका हो जाएगा n1 का मान 10 और इसका मान 15, तो 10 प्लस 15 आपका हो जाएगा, गुणा करिएगा 450 प्लस 15 चौका 60, 600 हो जाएगा, बटे में 25। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, 5 छच्चा 10, 10 50 बटे में 25, तो यहाँ पर भाग दीजिएगा, 25 चौका 100 और 25 दूनी 50। तो देखिए इस तरह यहाँ पर भी हम कुल व्यक्तियों का जो औसत प्राप्तांक वह निकाल चुके हैं। तो कुल औसत प्राप्तांक जो आपका होगा वह 42 हो जाएगा, ये दो समूह में, ठीक है। 40 छात्रों का जो प्राप्तांक था 10 छात्रों का प्राप्तांक 45 था और 15 अन्य छात्रों का जो प्राप्तांक था वह 40 था। इस तरह कुल मिला जुला के 25 छात्र में 2500 छात्रों का जो प्राप्तांक होगा वह 42 हो जाएगा, ठीक है।